हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जो साइंस का सेक्शन है उसकी टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग को ही पता है कि ग्रुप डी में 25 प्रश्न आपके केवल साइंस से पूछे जाएंगे, तो तैयारी इसकी करनी ही पड़ेगी। और आज से ही आप लोग हमारे साथ शुरू कीजिए तैयारी। आप लोग को बस इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर टाइप करते जाना है और लास्ट में आपने कितना टोटल सही आंसर किया उसको भी लिख देना है। और अगले वीडियो में हम आपके नाम को शो करेंगे स्क्रीन पे। तो आप लोग हैं तैयार? तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आप लोग को बताना है जो हम लोग का आंसू होता है उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। हम लोग के आंसू में सामान्य नमक घुला रहता है। अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो NaCl हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग आंसर देते चलेंगे। लोहे पर जंग लगती है, कारण आपको बताना है कि लोहा जो है उस पर जंग क्यों लगता है। ऑप्शन में एक बार पढ़ देता हूँ। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या उपर्युक्त सभी के कारण। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी के कारण। उपर्युक्त सभी के कारण जो लोहा पे जंग लगता है, इतना कारण है उसका लोहा पे जंग लगने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये बताना है आप लोग को। जो इंसुलिन है उसकी खोज किसने किया है? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, या हार्वे ने? तो इसका सही आंसर है बेंटिंग। इसका सही आंसर क्या है? बेंटिंग। बेंटिंग द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमको डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज होता है। और इसी को मधुमेह रोग भी बोला जाता है, चिनिया रोग भी इसको बोला जाता है, और अब तो शुगर भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइमों के द्वारा। आपको ये बताना है जो वनस्पति तेल है उसको घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो ये विधि है हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगर पूछे इसमें उत्प्रेरक कौन काम करता है, उत्प्रेरक का कौन सा तत्व काम करता है, तो ये निकेल करता है। कौन करता है? निकेल इसमें उत्प्रेरक का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु के बारे में आप लोग को पता होगा, कहीं ना कहीं आपने साइंस पढ़ा ही होगा। तो बताना है इसमें कौन एक मिश्र धातु है। ऑप्शन है जस्ता, स्टील, सीसा, या एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है स्टील। स्टील जो है एक मिश्र धातु है और इसमें देख लेते हैं क्या क्या से मिलकर ये बना है। तो ये Fe मतलब आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, ये चार से मिलकर स्टील बना हुआ है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? बताना इसमें ईंधन गैस कौन नहीं है। ऑप्शन है भाप अंगार गैस, इसको वाटर गैस भी बोल देते हैं, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस, मार्स गैस। क्या बताना है? ईंधन गैस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो है एक ईंधन गैस नहीं है। बार बार लाफिंग गैस का सूत्र पूछता है, तो ये सूत्र होता है N2O। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फेदम है। आप लोग को बताना है कि फेदम क्या है। तो फेदम एक प्रकार का माप है। क्या है? माप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिचर स्केल, रिचर स्केल रिचर स्केल या फिर इसको रिएक्टर स्केल भी बोलते हैं, इसका यूज किस चीज़ को नापने में किया जाता है? रिएक्टर स्केल को किस चीज़ के माप में यूज किया जाता है? आप लोग का इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है भूकंप की तीव्रता मापने में रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आप लोग को बताना है कि डायनामाइट जो है उसका आविष्कार किसने किया था। ये सबको आंसर पता होगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। कौन किया था? अल्फ्रेड नोबल किया था। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। और अल्फ्रेड नोबल कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडन के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम का अगर सूत्र पूछ लिया जाए, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है जिप्सम का फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणें, लेज़र किरणें, गामा किरणें या कैथोड किरणें? इसका सही आंसर होगा लेज़र किरणें। लेज़र किरणों का यूज चिकित्सा व युद्ध में बहुत मात्रा में किया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? आप लोग को बताना है रडार में किस प्रकार की तरंग होती है। ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या ध्वनि तरंगे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार में कौन सी तरंग पाई जाती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग पाई जाती है। अब रडार के कार्य के बारे में अगर देखें तो रडार एक कार्य होता है गतिमान वस्तु और मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तन का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ये बताना है आप लोग को। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नीली होती है। ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी प्रकाश परिवर्तन। ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण यही होता है। अगला क्वेश्चन। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको बताना है उतना ही सुनाई देता है या अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है या फिर पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। जब तेज गति से आता हुआ कोई वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। कैसे आप लोग अंतर बता सकते हैं सूती और ऊनी रेशों में? ऑप्शन है छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करा के या फिर HSO से क्रिया करा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलाकर हम लोग ऊनी और सूती रेशों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? अगर आप बर्फ़ पे दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट ले। जितना आप लोग रट सकते हैं इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जब बर्फ़ पर आप दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? जब भी गर्मी आता है तो बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़ा पहनने लगते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं? ऑप्शन है ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं या आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। जो सफ़ेद कपड़ा होता है ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग कमेंट कीजिए आपने कितना सही किया। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन है आप लोग का। लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है या पारे में लोहा तैरता है। इसमें गलत कथन को चुनना है आप लोग को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है। ये गलत कथन है, पारा पानी पर तैरता है। अगला क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है बताना है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है संतरे में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। कौन सहायता करता है उनको अंधेरा में उड़ने के लिए? अल्ट्रावायलेट वेव से या अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। आप लोग को जल्दी से इसका आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव से। जो अल्ट्रासोनिक वेव है चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम जो है यह किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से। अगर थोरियम की बात की जाए तो यह मोनोजाइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मोनोजाइट से प्राप्त होता है। कौन? थोरियम। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन है निहारिकाएँ हैं, उल्काएँ, सूर्य के धब्बे, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। ब्लैक होल क्या है? चलिए अब हम बताते हैं। ब्लैक होल वह जगह है जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई निकाय काम नहीं करता है। मतलब फिजिक्स वहाँ काम ही नहीं कर पाता है। ब्लैक होल में कोई वस्तु गिर तो सकती है, कोई वस्तु को वहाँ फेंका जा सकता है, लेकिन बाहर निकाला नहीं जा सकता है ब्लैक होल में से। ये ध्यान रखने वाली बात है। ब्लैक होल में अगर जो चीज़ चला गया वो वापस नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम क्लोराइड है इसकी वजह से जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। कैल्शियम क्लोराइड का आप लोग सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन, और ये आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन, कैलोरी की मापन इकाई है। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ क्या होना चाहिए? ऊर्जा। क्या होना चाहिए? ऊर्जा। तो कैलोरी की मापन इकाई क्या है? ऊर्जा, ठोस, तरल या ध्वनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा जो है कैलोरी की मापन इकाई है। तो आज का हम लोग का सेट ख़त्म हुआ। फिर कल एक नया सेट लेकर आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन ही रहेगा। और आप लोग रेलवे के एस्पिरेंट हैं तो ध्यान देकर 25 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हो सके तो कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम लोग। वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए सेट प्रैक्टिस के साथ।